वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन दिया और रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज नेक्स्ट डिस्कशन करने चल रहे हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बातचीत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z equals a plus ib is called purely real if b equals 0, if b equals 0, that is imaginary part of z equals 0 and is called purely real, purely imaginary if a equals 0, if a equals 0, that is a real part of z equals 0. डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ z equals 4, if z equals 4, where we write in the form of a plus ib 0 plus 4 plus 0y. Here imaginary parts of z equals 0. It is purely real. It is purely real. यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट्स को जीरो होना पड़ेगा। वैसे ही बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स अनदर एग्जांपल्स के बारे में कि इफ z equals 6i, here we write a plus bi के फॉर्म में, तो 0 plus 6i, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स 0, यहाँ रियल पार्ट्स ऑफ z इक्वल टू 0. इट इज प्योरली बाबू, इट इज प्योरली इमेजिनरी. तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने डिस्कशन किया प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी है तो इसके प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट को जीरो होना पड़ेगा और प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट्स को जीरो होना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल से भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया. अब डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. यहां ध्यान से देखिए, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर. डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z equals a plus ib is said to be zero complex number if both
real and imaginary parts will be 0। डियर स्टूडेंट्स, जीरो जार कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि Z1 बराबर यदि हमारा a प्लस आई बी है, एक अनोदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 बराबर हमारा, या सपोज कीजिए डियर स्टूडेंट्स कि Z1 बराबर हमारा a प्लस आई बी इक्वल्स 0 है, इंप्लाई डेट हेयर रियल पार्ट्स ऑफ Z इक्वल्स 0 एंड ऑल्सो इमेजनरी पार्ट्स ऑफ Z इक्वल टू 0। यानी कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का ये तात्पर्य हो गया कि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में यदि जीरो है तो इसका रियल पार्ट्स भी जीरो होगा और डियर स्टूडेंट्स इसका इमेजनरी पार्ट्स भी जीरो होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन डिस्कशन करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सो अगेन डिस्कशन अबाउट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं यहां से कि इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 equal to x1 plus iy1 and Z2 equal to x2 plus iy2 are equal if and only if x1 equals x2 and y1 equals y2 here. That is, dear students, if Z1 equals x plus iy1 and another Z2 equal to 4 plus 6i, then find x y. Dear students, now we write Z1 equal to x plus iy1 and another Z2 equal to 4 plus 6i। हेयर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2, Z1 का वैल्यू x प्लस iy1 और Z2 का वैल्यू 4 प्लस 6i। हेयर रियल पार्ट्स ऑफ Z, रियल पार्ट ऑफ Z अनोदर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होगा, यानी कि x इक्वल टू 4 होगा। एंड ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स y के प्लेस y इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा 6 होगा। तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं जिसमें आपको दिखाते हैं कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हम उसका रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स अर्थात दो अननोन वैल्यू क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। इफ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक लेके चलते हैं, इफ Z1 इक्वल्स 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर एंड Z2 इक्वल टू x प्लस iy, then find the value of Z1, then find the value of x and y if Z1 equal to Z2। now here students Z1 इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, यदि हम इसको क्वेश्चन मान लेते हैं तो इसका सॉल्यूशन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। गिवन यहाँ Z1 इक्वल्स जो है उसको राइट डाउन करते हैं 2 प्लस 3i का होल स्क्वायर, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वी राइट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12i प्लस 9i स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आई स्क्वायर इक्वल्स -1, तो मैंने यहाँ -1 रखा
4 प्लस 12i प्लस माइनस माइनस 4 में से 9 गया -5 प्लस 12i, ये हमारा Z1 का वैल्यू है। और Z2 का वैल्यू वहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस आई वाई वन हुआ, आई वाई हुआ। नाउ अब डियर स्टूडेंट्स हम Z1 इक्वल्स Z2 करते हैं। Z1 का वैल्यू -5 प्लस 12i है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ x प्लस आई वाई हुआ। यहाँ से रियल पार्ट चूंकि ये दोनों इक्वल है तो x इक्वल्स -5 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 12 होगा। हेलो स्टूडेंट्स, यदि मेरा ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और कोई चीज आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स करें। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में।